गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज है 2 अगस्त, सैटरडे का दिन है। हम आ गए हमारा एडिटोरियल शो लेकर, एडिटोरियल सेशन लेकर। ठीक है, तो जो हमारा एडिटोरियल सेशन की जो शुरुआत होती है एक मोटिवेशनल कोट के साथ होती है। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है, लाइफ इज टफ बट यू आर टफर। मतलब लाइफ टफ है लेकिन आप उससे ज्यादा हार्डवर्क करके खुद एक टफर हो। ठीक है, मतलब आप उससे भी ज्यादा हार्डवर्किंग हो। ओके, तो आपको हमेशा लाइफ में हार्डवर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, तो आपको लाइफ में सारी चीजें मिलेगी। तो फ्रेंड्स, सुबह के 6 बज रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर SBI PO एग्जाम, राइट? फॉर SBI PO एग्जाम आप लोगों का पेपर है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर पेपर देना विदाउट टेंशन, अपना पेपर देना, अपना 100% देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारे वोकैब से। कॉन्कर मतलब जीतना, एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझा हुआ, ग्रीफ दुख, रेसिस्टेंस प्रतिरोध, अनसीमली गंदा, एपेसमेंट मनोती, थ्रस्ट जोर, पैरी बचाव, बेलिक्योस लड़ाकू, रेशोनेट प्रतिध्वनि, कॉन्सेक्रेटेड पवित्र, रिकैलिब्रेशन, रिकैलिब्रेशन क्या है? पूर्ण आवश्यक, मनोवर प्रतो पंतरबाजी पत्थरबाजी, स्ट्रेट जैक्ट मतलब हथकड़ी, डिटरेंस, डिटरेंस को इग्नोर करना, ये कैंसल है, ये कोई वर्ड नहीं है। ऑब्टेन ऊपर उठाया गया, ऊपर उठाया गया। PDF में आप लोगों को ये शायद आ जाएगा, तो फिर आप लोग देख लेना, उसे कैंसिल कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आर्टिकल है, आज का जो हमारा आर्टिकल है उसका नाम है डिबेट मस्ट गो ऑन। मतलब किसी चीज का डिबेट हो रहा है, वो चलता रहना चाहिए। ओके, तो गवर्नमेंट and opposition flag crucial changes in national security even as they also stop law to conquer। पहले हम कॉन्कर का मीनिंग देख लेंगे। जीतना, जीतना मतलब गवर्नमेंट और जो ऑपोजिशन पार्टी है वो एक झंडा दिखाती है, एक क्रूशल, एक बहुत चेंजेस लाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी में, ताकि जो इवेंट है, ताकि जो चीजें है वो स्टॉप हो जाए। ओके, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम बाद, पार्लियामेंट केम अलाइव, पार्लियामेंट आया अलाइव, एंड वॉइस ऑफ द पीपल्स रेप रिप्रेजेंटेटिव, और जो पीपल की बातें हैं वो भी आई अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, रेंज आउट द हाउस विथ अर्जेंसी एंड कंसर्न ऑन अ वाइटल नेशन इशू। मतलब देखो, बहुत टाइम के बाद पार्लियामेंट आई लाइव, ठीक है, और उन्होंने अपनी आवाज बताई, और पीपल के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को पूरे साथ में वो लोग लाए, जो पार्लियामेंट हाउस होता है उसमें, एक अर्जेंसी के तौर पे, और एक कंसर्न जताई नेशन इशू के रिगार्डिंग। ठीक है, एवरी सिंस ऑपरेशन सिंदूर वॉज कैरिड आउट इन द वेक ऑफ द टेरर अटैक एट पहलगाम। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, कब? अप्रैल में हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर अप्रैल में हुआ था, तो जिससे उन्होंने एक टेरर अटैक किया था। कहाँ पे? पहलगाम में। देयर हैव बीन अनआंसर्ड क्वेश्चन, वहां पे बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन थे। फुलर पब्लिक डिबेट वॉज वेटिंग टू बी ज्वाइन, तो पब्लिक वेट कर रही थी ये सारी चीजों का, कि वो ये चीजों ज्वाइन कर सके। आफ्टर द मिलिट्री डस्ट सेटल, जब मिलिट्री की सारी चीजें सेटल हो गई, द डेलिब्रेशन इन द लोकसभा ओवर 2 days ब्रोक अ साइलेंस, तो जो भी लोकसभा में साइलेंस रखा था उन्होंने, तो वो 2 दिन में वो साइलेंस को खत्म कर दिया गया। ओके, फिल्ड अ गैप, जो भी गैप थी उसको भर दी गई। एट द सेम टाइम, उसके साथ में, दैट द 3 लक्सर ए तिवा टेररिस्ट हु
जो कि उसमें 3 लश्कर तैयबा टेररिस्ट थे हु extinguished 26 lives on April 22 were killed in Dachigam in the Kashmir Valley on Monday in Operation Mahadev। मतलब इसमें क्या कहा है कि उसके सेम टाइम पे वहां पे 3 लश्कर ए तैयबा टेररिस्ट थे जो कि एक्सटेंग्यूस का मतलब क्या है, बुझा हुआ। एक्सटेंग्यूस जिसने 26 लाइफ ले ली थी अप्रैल 22 में, जो कि मर चुके थे दाचिगम कश्मीर वैली में मंडे में। ओके, कश्मीर वैली मंडे को उनको मार दिया गया। ओके, इन ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन ये महादेव हुआ। ब्रिंग्स वो लाता है, ब्रिंग्स अ नीड मोमेंट ऑफ क्लोजर फॉर द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम। एक क्लोजर लेके आया फैमिली के लिए ये मोमेंट जब हुआ तब। एंड फॉर द नेशन दैट शेयर देयर ग्रीफ, और जो नेशन ने उनका जो दुख जताया उसके रिगार्डिंग। ग्रीफ का मतलब दुख, ठीक है। अलॉन्ग साइड द लॉन्ग अवेटेड डिबेट इन पार्लियामेंट, एक बहुत टाइम पुरानी डिबेट पार्लियामेंट में वेट कर रही थी। एंड द सक्सेस इन दिजागम, और एक सक्सेस हुआ दाचीगम में। मेंशन ऑफ द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, पितृरोध, पितृरोध, ठीक है। रेसिस्टेंस फ्रंट, उसके रेसिस्टेंट फ्रंट था। अ प्रॉक्सी आउटफिट ऑफ एलएटी, एक प्रॉक्सी आउटफिट था एलएटी का, विच हैज क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पहलगाम अटैक, जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था पहलगाम अटैक के लिए। इन की यूएनएस रिपोर्ट, जो कि एक यूएनएस रिपोर्ट है, द फर्स्ट मेंशन ऑफ द एलईटी इन द रिपोर्ट सिंस 2019, वो एक फर्स्ट रिपोर्ट था 2019 में। ब्रिंग्स अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर इंडिया, वो एक डिप्लोमेटिक जीत लेके आया था इंडिया के लिए। आफ्टर बट वाइल पार्लियामेंट डिड वेल टू डिस्कस ऑपरेशन सिंदूर, बट वहां पे पार्लियामेंट ने डिस्कस किया ऑपरेशन सिंदूर। व्हाट लेड टू इट, क्या एक चीज थी उस पे। हाउ इट वॉज कंडक्टेड, कैसे ये कंडक्ट किया। एंड इट्स आफ्टरमैथ, और उसके बाद क्या। एंड ओवरली पार्टीशन एंड शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स, एक पार्टीशन और शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स है। ऑल्सो नैरोड द स्कोप ऑफ द डिबेट इन द हाउस, एक स्कोप था डिबेट का उनके हाउस में। बोथ द मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट, दो जो भी मेंबर थे गवर्नमेंट के, एंड ऑपोजिशन स्पोक, जो भी ऑपोजिशन थे वो। बट इट डिड नॉट ऑलवेज सीम दैट दे लिसन टू ईच अदर, बट ये हमेशा एक दूसरे का सुनते थे। फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए था, टू पेंट द मेन ऑपोजिशन पार्टी, ताकि वो पेंट कर सके एक मेन ऑपोजिशन पार्टी जो कि कांग्रेस, एज कंपेरिजन नेशनल इंटरेस्ट, जो कंपेयर कर रहा है नेशनल इंटरेस्ट। एंड एज द स्पोकमैन फॉर द एनिमी, एक स्पोकमैन जो कि एक एनिमी है। एज इट वेर, जो कि इज अनसिमली, अनसिमली का मतलब क्या है, अनसिमली का मतलब गंदा, खराब। फॉर हिम to then connect the dots from Congress stands vice a versa Pakistan to its illegal, तो जो उनके लिए एक कनेक्ट था, जो कि डॉट था कांग्रेस को स्टेन करने के लिए, जो कि पाकिस्तान का एक इलीगल तुष्टीकरण था, ठीक है। और एपेसमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपेसमेंट। एपेसमेंट का मतलब है मनोती, जैसे हम पनौती बोलते हैं वैसे मनोती, मनोती ऑफ द मिनोरिटी एट होम, जो कि उसके घर पे होगी। इज डिस्क्वाइटिंग एंड अनकॉल्ड फॉर, और उसको डिस्क्वाइट कर दिया था और अनकॉल्ड था। एज वॉज होम मिनिस्टर अमित शाह, जो कि होम मिनिस्टर अमित शाह रेफरेंस टू धर्म ऑफ द टेररिस्ट, उन्होंने रेफरेंस किया धर्म के, टेररिस्ट का धर्म क्या था। वेल बीजेपी क्रिटिसिज्म ऑफ अर्ली कांग्रेस गवर्नमेंट ऑन नेशनल सिक्योरिटी इज लेटिमेट पॉलिटिकल, जो कि बीजेपी का क्रिटिज्म था एक पहले कांग्रेस गवर्नमेंट का, जो नेशनल सिक्योरिटी लेटिगेम पॉलिटिकल था। थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, जोड़ देना, थ्रस्ट। ओके, उसके बाद एंड पेरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरी, बचाओ। Thrust and Perry, the debate on Operation Sindhu needs a common ground of respect and reciprocity. तो जो ऑपरेशन सिंदूर था उनको एक कॉमन ग्राउंड चाहिए रिस्पेक्ट का और रेसिप्रोटरी, नॉट लेबलिंग एंड नेम कॉलिंग, उनको कोई लेबल नहीं चाहिए और ना ही
ऐसा चाहिए कि उसके बारे में नाम लिया जाए। एट द सेम टाइम उसी टाइम पे राहुल गांधी चैलेंज टू द गवर्नमेंट, राहुल गांधी ने चैलेंज किया था गवर्नमेंट को टू ले पाकिस्तान लो वंस एंड फॉर ऑल वॉर्स, जो कि पाकिस्तान को चैलेंज किया था कि वो खत्म होगा या तो फिर लो बेलिक्योस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलिक्योस? दैट इज लड़ाकू, बेलिक्योस लड़ाकू, ठीक है। एंड बिलोंग मोर इन क्लमजी इंस्टा रील, और जो इंस्टा रील होती है उसमें वो क्लमसी हो चुका था। देन इन द नेशंस हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट, जो कि नेशन का हाईएस्ट फोरम था डिबेट का, हाईएस्ट फोरम था डिबेट का। ही शो मी योर गट्स डेयर टू द पीएम टू कॉल आउट यूएस प्रेसिडेंट, जिसमें वो बताता है कि अपने गट्स दिखाओ, जो कि डेयर करता हो पीएम को, ताकि वो कॉल कर सके यूएस प्रेसिडेंट को, डोनाल्ड ट्रम्प को, फॉर हिज क्लेम ऑफ कोरियोग्राफिंग द इंडिया पाक सीज फायर, जो कि इंडिया पाकिस्तान का जो सीज फायर मतलब जो भी चीज है उसको सॉर्ट आउट करना, बंद करना वॉज इमेच्योर, ठीक है। ये सारी चीजें इमेच्योर थी। येट द डिबेट फ्लैग क्रूशल चेंजेस दैट विल अनफोल्ड, जो कि एक डिबेट था जो कि क्रूशल था, जिससे अनफोल्ड चीजें हो चुकी थी। एंड रेसोनेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसोनेट? रेसोनेट मतलब पितृध्वनि, पितृध्वनि, पितृध्वनि इन टाइम्स टू कम, ये सारी चीजें उसके टाइम पे आएगा। राहुल गांधी में डिनाई एंड डिसमिस, राहुल गांधी या तो डिनाई करेंगे या तो डिसमिस करेंगे। बट अ न्यू नॉर्मल हैज इंडेड बीन, बट जो कि नया एक है जो कि कॉन्स्क्रेट करेगा ऑपरेशन सिंदूर को। जो कॉन्स्क्रेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्क्रेट? दैट इज पवित्र, कॉन्स्क्रेट बाय ऑपरेशन सिंधु। रेड लाइन्स हैव बीन रिड्रॉ बाय इंडिया, जो भी रेड लाइन होती है वो रिड्रॉ हुई है इंडिया के, वाइस वर्सा पाकिस्तान के साथ। इट्स ट्रू दैट दिस रिकैलिब्रेशन में नॉट ऑलवेज ओपन अप स्पेस फॉर मैनोवर फॉर दिल्ली, मतलब ये सच है कि रिकैलिब्रेशन, रिकैलिब्रेशन का मतलब हमने देखा था पुनर्रनसंकन, मतलब पूर्ण आशंकन, मतलब किसी चीज का टूटना फिर उसको जोड़ना, तो वो हो गया पूर्ण, पूर्ण किस करता। और मैन ओवर, मैन ओवर का मतलब क्या है? पत्थरबाजी, अभी भी कभी कभी पत्थरबाजी हो जाती है चीजों को लेके, ठीक है। बट मे ऑल्सो लिमिटेड, वो भी लिमिट हो जाएगा। इंडिया चैलेंज विल बी टू एंश्योर दैट इट इज नॉट, इंडिया को चैलेंज ये है, इंडिया को चैलेंज ये रखना चाहिए कि उनको एंश्योर होना चाहिए कि ये कोई स्ट्रेट जैक्ट नहीं है बाय द रिकास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरेंस। देखो, स्टेर जैक्ट, हथकड़ी, डिटरेंस इन अ ग्लोबल एनवायरमेंट वेयर ट्रम्प हैज ओपन डेड, जिसमें ग्लोबल एनवायरमेंट है जिसमें ट्रम्प ओपन डेड है, यानी ऊपर ऊपर उठाया गया, चीजों को ऊपर उठाया गया। इस्टेब्लिश पैटर्न्स, जो कि पैटर्न है, जो कि पैटर्न है, इस्टेब्लिशमेंट पैटर्न एंड सर्टेनिटीज, और कुछ सर्टेनिटीज है वो। एंड चाइना इज टाइटलिंग द बैलेंस, और जो चाइना है वो टाइटल करता है बैलेंस को। इंडिया विल हैव टू मूव फॉरवर्ड केयरफुली, इंडिया को ये सारी चीजों को केयरफुली फॉरवर्ड करना चाहिए इन इट्स नेबरहुड एंड बियॉन्ड कॉलिंग बीजिंग, और जो कि उसके आसपास के नेबरहुड सिटीज है उसको, ओके। एंड वॉशिंगटन नेम्स इज नीदर डिप्लोमेसी नॉर स्ट्रेटेजी, जो वॉशिंगटन का नाम है वो ना ही डिप्लोमेसी और ना ही स्ट्रेटेजी है। इन दैट जर्नी, उसके जर्नी में ऑपरेशन सिंदूर कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन, वो एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। द डिबेट दैट हैज बिगन इन पार्लियामेंट मस्ट गो ऑन, जो भी डिबेट हुआ था पार्लियामेंट में वो चलता रहना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का आर्टिकल यहाँ खत्म हो जाता है। कल हमने आप लोगों के लिए आईबीपीएस क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया उसका पूरा डिटेल वीडियो बना के रखा है, प्लीज आप लोग चैनल पे जाके देख लेना। उसमें आपका जो भी डाउट है, आपको कोई डाउट है तो हम आपको अभी हमारी एक मेल आईडी प्रोवाइड करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी होगा, या हमारे चैनल के अबाउट सेशन में चले जाना, आप लोग वहां पे भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। बाय द वे हम डिस्क्रिप्शन में रख देंगे,
तो आप लोग देख सकते हो हमें कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो शायद लिख नहीं पा रहे हो, तो उनके लिए हम ये जो मेल आईडी है उनके लिए बनाया है। जब आप मेल करोगे हमें, विद इन 24 आवर्स के अंदर आप लोगों को उसका रिवर्ट मिलेगा 100% सॉल्यूशन के साथ। आप लोगों की जो मांग होगी वो भी हम पूरा करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग किसी चीज की मांग कर रहे हो हमसे, जैसे इस चैनल में आप लोगों को और भी कुछ चाहिए, तो उसके लिए आपको हमें बताना पड़ेगा कि यस आप लोगों को ये सारी चीजें चाहिए। अगर हमसे हो सकेगा तो हम 100% ये चीजें आप लोगों के लिए करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आज आप लोगों का पेपर है, कल भी आप लोगों का पेपर है IBPS PO का, अच्छे से पेपर देना, ठीक है फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद फ्रेंड्स।